हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद कृष्णा पर फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ट्री क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसको पेड़ या वृक्ष बोला जाता है। पेड़ क्या होते हैं, क्या है पेड़? देखिए, इसमें से शाखाएं भी निकली होती हैं। ये वृक्ष है, ट्री, पेड़, वृक्ष, जो कुछ भी कहे, ठीक है। ये वृक्ष है। देखिए, वृक्ष में जो है, वृक्ष, ये जो संपूर्ण वृक्ष होता है, इसमें क्या क्या होता है? तो संपूर्ण वृक्ष में जो है, ये जड़ होता है जिसको मूल भी कहा जाता है। तना होता है, क्या होता है? तना होता है, ठीक है। ये शाखाएं हैं, शाखाएं भी तने में आती हैं। इन शाखाओं पर पत्ती लगी होती है, इसको क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। लीफ पत्ती बोला जाता है। पुष्प लगे होते हैं, पुष्प लगे होते हैं, पुष्प होता है। और इस पुष्प में के बाद कहीं फल लगे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? फल कहते हैं। तो एक जो संपूर्ण वृक्ष होता है, उन वृक्षों में ये चीजें होती हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक वृक्ष है, ठीक है ना, एक वृक्ष है। वह वृक्ष जो होता है, वृक्ष में जड़ होता है, मूल, इसको मूल कहते हैं। जड़ होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? तना होता है, पत्ती होती है, पुष्प होता है, और क्या होता है? फल होता है। वृक्ष का निर्माण किससे होता है? समझिए, वृक्ष कैसे बनता है, ठीक है। वृक्ष का निर्माण जो होता है, एक पेड़ का जो निर्माण होता है, वह कैसे होता है? तो एक पेड़ का निर्माण एक बीज होता है। एक बीज है, ये मान लीजिए ये एक बीज है। बीज का अंकुरण हुआ। बीज का अंकुरण का मतलब इसमें जनन योग, यानी कि पेड़ को बनाने के लिए इसमें क्षमता उत्पन्न हुई। और जब बीज अंकुरित होता है, तो बीज में दो भाग बनते हैं। बीज में कितने भाग बनता है? दो भाग बनता है। एक हरा भाग बनता है जिसको कहते हैं प्रांकुर, और एक नीचे जो भाग बनता है, ये नीचे, इसको कहते हैं क्या? मूलांकुर। प्रांकुर होता है और मूलांकुर होता है। ये जो प्रांकुर है, इस प्रांकुर से जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। और ये जो प्रांकुर है, प्रांकुर से तना बनता है, और उस तने में शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं पर पत्ती का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, और फल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रांकुर है, इस प्रांकुर से क्या क्या बनता है? तना बनता है, पत्ती बनती है, पुष्प बनता है, और फल बनता है। और जो मूलांकुर है, उस मूलांकुर से क्या बनता है? जड़ बनता है। तो आज हम लोग इस जड़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जड़ क्या होता है, जड़ कितने प्रकार का होता है, समझ रहे हैं? आज जड़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जड़ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वास्तव में जड़ होते क्या हैं,
और जड़ किन्हें कहते हैं, क्या हम जानते हैं जड़ के बारे में? जड़ की पहचान कैसे करते हैं? जड़, जिसको रूट बोला जाता है, जड़ कहें या मूल कहें, जड़, मूल, रूट। देखिए, कोई भी जो पौधा है, कोई भी जो पौधा है, ये ऊपर इसका तना है और ये नीचे जो आया है, ये मिट्टी के नीचे का जो भाग है वो क्या है? यही जड़ है। मिट्टी के नीचे का जो भाग है वही क्या होता है? जड़ होता है। जो पृथ्वी के अंदर गया हुआ है, जो भूमि के अंदर गया हुआ है, वही क्या है? जड़ है। जड़ क्या होते हैं? देखिए, जड़ का सबसे पहले जानिए कि जड़ का जो विकास है, जड़ का विकास, जड़ उत्पन्न कैसे होता है, किससे होता है? तो जड़ का विकास, अभी हम बताएं कि ये एक बीज है। इस बीज में जब ये बीज अंकुरित होता है तो इसमें दो भाग होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो इसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ये होता है प्रांकुर, ये क्या होता है? प्रांकुर। और ये क्या होता है? मूलांकुर। मूलांकुर। तो प्रांकुर से तना का निर्माण होता है और मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? जड़ का। तो इस विकास जो है, मतलब जो जड़ है, उस जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से। मूलांकुर से। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। ठीक है ना? मूलांकुर से जड़ का निर्माण, इसको रेडिकल बोला जाता है, रेडिकल। ठीक है ना? रेडिकल से, अर्थात मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानिए, ये जो है मूलांकुर जो होता है वह भूमि के नीचे होता है। ठीक है ना? भूमि के नीचे होता है। जैसे कि इसमें आता है एक जियोट्रॉपिक आता है, जियोट्रॉपिक, और एक होता है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। ये जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक क्या होता है समझिए। जियो का मतलब, ये जियो जो है, मतलब ये जो है हमारी भूमि से लिया गया है। जियो शब्द जो है भूमि, यानी कि ट्रॉपिक मतलब भूमि के अंदर होता है। या फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है, फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भूमि से के अंदर न होकर के भूमि के बाहर होती है। सूर्य मतलब वायु में होता है। ठीक है ना? तो ये जियोट्रॉपिक मतलब भूमि के अंदर होता है, फोटोट्रॉपिक मतलब भूमि के बाहर होता है। तो ये जो मूलांकुर है, समझिए, जो मूलांकुर है, ये मूलांकुर कहाँ होता है? भूमि के अंदर होता है। तो ये जो है भूमि के अंदर जियोट्रॉपिक, ये जियोट्रॉपिक होता है। इसको हम कह सकते हैं, यस कर सकते हैं, मतलब कि जियोट्रॉपिक होता है, ये फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। जड़ जो है, मूलांकुर, मूल जो है वह क्या होता है? जियोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? जो जड़ है, ये जो जड़ हमारा जो मूल है, ये जो मूल है, इस मूल का कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? तो मूल का कार्य देखिए, जैसे अगर ये मूल न रहे तो क्या ये तना सीधा खड़ा रह पाएगा? क्या वृक्ष जो है, अगर वृक्ष की जड़ न हो तो क्या वृक्ष खड़ा रह पाएगा? नहीं। अर्थात मूल जो इसका है, जो इसका जड़ है, वह वृक्ष को सहारा देता है। ऐसा सहारा, यांत्रिक सहारा देता है उसको खड़ा रहने के लिए। तो इसका कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा देना है, यांत्रिक सहारा। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मूल जो है वह मूलांकुर से बनता है, मूल का विकास मूलांकुर से होता है। यह जियोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। इसका कार्य है वृक्ष को यांत्रिक सहारा देना, अर्थात वृक्ष जो है वह सीधा खड़ा रह सके। समझ रहे हैं? वृक्ष जो है वह सीधा क्या हो रह सके? खड़ा रह सके। अच्छा, इसमें जो
जड़ जो होता है, इस जड़ के सबसे नीचे एक भाग होता है। जो जड़ होता है उस जड़ के सबसे नीचे एक भाग होता है। जड़ के सबसे नीचे एक भाग होता है जिसको रूट केप बोलते हैं। रूट कैप, रूट कैप। इसका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है? तो ये मिट्टी की खुदाई करता है, मिट्टी खोदने का कार्य करता है। से हम जानते हैं जड़ें जो होती हैं, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो भूमि के नीचे बहुत अंदर तक गई होती है। तो ये अंदर तक कैसे जाती है? मतलब मिट्टी को खोदा है तभी तो अंदर तक गया। मिट्टी को खोदते 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 चूहों की तरह अंदर चला गया, चूहों की तरह अंदर चले गया। तो ये खोदने, मिट्टी खोदने का कार्य कौन करता है? ये जो रूट कैप है, ये रूट कैप जो है वही मिट्टी को खोदने का कार्य करता है और मिट्टी को खोद करके जड़ को भूमि के अंदर ज़्यादा अंदर तक, ज़्यादा दूर तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये था हमारा जड़। अब हम जानेंगे जड़ के प्रकार क्या होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी समझेंगे। देखिए, रूट के जो प्रकार है, जरा इसको खर्चा पानी दे दें। चलिए, मार्कर को खर्चा पानी देना पड़ता है, पेट्रोल इसका ख़त्म हो गया था तो फिर चले कैसे। चलिए ठीक है। रूट जो है उसमें पहला जो होता है मूसला जड़। जड़ जो होते हैं, पहला जड़ में होता है मूसला जड़, टैप रूट, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ होता है। दूसरा जो होता है क्लाइंबिंग रूट। कौन सा रूट? क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट अर्थात आरोही जड़ होता है। ठीक है, आरोही जड़ होता है। अगला होता है पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट, परजीवी जड़। पैरासाइटिक रूट परजीवी जड़ होता है। ठीक है, ये तीसरा था। पहला हो गया रूट, टैप रूट, दूसरा क्लाइंबिंग रूट, तीसरा पैरासाइटिक रूट, और चौथा जो होता है एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट। ठीक है, एपीफाइटिक रूट होता है। मतलब एपीफाइटिक रूट जो होता है अर्थात अधिपाद जड़। और एक और होता है
यहाँ देख लेते हैं, ये पांचवा था, चौथा था, पांचवा जो है पांचवा, एक पांचवा रूट होता है जिसको एडवेंटिटियस एडवेंटिटियस रूट बोला जाता है। इसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, अपस्थानिक जड़। ठीक है। जड़ जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, देख लीजिए। पहला जो होता है टैप रूट मूसला जड़, दूसरा क्लाइंबिंग रूट आरोही जड़, तीसरा पैरासाइटिक रूट परजीवी जड़, चौथा एपीफाइटिक रूट अधिपाद जड़, और पांचवा होता है एडवेंटिटियस रूट अपस्थानिक जड़। टैप रूट क्या होता है, मूसला जड़ क्या होता है? जैसे देखिए वृक्ष का ये जो जड़ ये जो सीधा नीचे चला गया होता है, सीधा नीचे गया होता है, जो जैसे ये यूं सीधे नीचे चला गया, ऐसे जो सीधा, जैसे जो जड़ जो है वह सीधे जो नीचे एकदम गया होता है, उस जड़ को कहते हैं क्या? मूसला जड़। यानी कि जो सीधे कहाँ गया होता है? सीधे नीचे गया होता है। जो सीधे नीचे गया होता है उसको क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ जो सीधे एकदम घच सीधे नीचे गया हो, इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ को क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। जैसे पीपल का, जैसे ये किस में पाया था? जैसे पीपल हो गया, पीपल ये लगभग सभी पौधों में पाए जाते हैं। पीपल हो गया, बरगद हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, इन सभी पौधों में मूसला जड़ पाया जाता है। प्राइमरी रूट्स प्राथमिक जड़ पाया जाता है, लगभग सभी वृक्ष में पाया जाता है। वो जो सीधे नीचे गए, यही पौधों को सबसे ज़्यादा यांत्रिक सहारा देते हैं। मूसला जड़ ही पौधों को सबसे अधिक यांत्रिक सहारा देता है। तो ये जो सीधे नीचे गया होता है, ये जो सीधे नीचे गया है, ये क्या हो गया? मूसला जड़ हो गया। ठीक। क्लाइंबिंग रूट क्या होते हैं? देखे होंगे आप घरों में, गाँव में देखे होंगे, जो घरें होती हैं, उन घरों के पीछे से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इन पर चढ़े होते हैं, ऐसे इस पर चढ़े होते हैं, दीवारों पर चढ़े होते हैं, किसी वृक्ष पर चढ़े होते हैं, ऐसे चढ़े होते हैं। तो उन रूट को क्लाइंबिंग रूट, आरोही जड़ कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये भूमि से निकलते हैं और वो जड़ें होती हैं जो घरों पर, किसी वृक्ष पर, किसी खंभे पर चढ़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आरोही जड़ कहते हैं। ये यानी कि ये क्या होते हैं? ये किसी घर या वृक्ष पर चढ़े होते हैं, ठीक है। ये किसी घर, कोई घर है, कोई वृक्ष है, कोई खंभा है, उस पर ये क्या होते हैं? चढ़े होते हैं। जैसे मनी प्लांट है, जैसे देखे होंगे घरों के सामने भी या कहीं कहीं क्या करते हैं, एक मनी प्लांट का पौधा होता है, मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं और ये क्या होता है? घरों पर चढ़ जाता है। एक साधारण सा देखिए, जैसे कि घर में दादी जी हैं और दादी जी क्या करती हैं? झोपड़ी छाया गया है और दादी जी, नेनुआ का समय आया जिसको घेवड़ा कहते हैं, लौकी का समय आ गया, ठीक है, कोहड़ा वाला समय आ गया, और वो क्या करती हैं? घर के पास ले आकर के बो देती हैं और ये धीरे धीरे छप्पर पर चढ़ने लगता है। तो ये क्या होती हैं? ये जो जड़ें जो चढ़ती हैं, इन जड़ों को कहा जाता है आरोही जड़, क्लाइंबिंग रूट। ठीक है। तो ये किस में होते हैं? ये होता है मनी प्लांट, नेनुआ हो गया, ठीक है, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया,
ठीक है। तो ये सब जो होती हैं ये घरों पर चढ़ी होती हैं इनकी जड़ें, तो इनको कहा जाता है आरोही जड़। समझ रहे हैं। परजीवी जड़, पैरासाइटिक रूट क्या होता है? देखिए, परजीवी जड़ भी किसी अन्य पौधे पर चढ़ा होता है, किसी पौधे, ये बस पौधे पर चढ़ा रखा है। आरोही जड़ जो वो किसी पर भी चढ़ सकता है, पौधे पर भी चढ़ सकता है, कोई खंभा है खंभे पर भी चढ़ सकता है, कोई घर है घर पर भी चढ़ सकता है, झोपड़ी पर चढ़ सकता है। लेकिन पैरासाइटिक रूट जो होता है वह सिर्फ किसी अन्य वृक्ष पर चढ़ता है और उस अन्य वृक्ष से अपना आहार प्राप्त। ये पैरासाइटिक परजीवी जड़ जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे के जड़ पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। ये तो अपना, ये इनकी जो जड़ें हैं वो भले किसी पर चढ़ी होती हैं, लेकिन ये जो अपना भोजन जो है वो अपने ही जड़ से प्राप्त करती हैं। ठीक है, ये अपने ही जड़ से। लेकिन परजीवी जड़ जो होते हैं ये किसी जो जो अन्य वृक्ष पर रहकर उससे अपना पोषण करते हैं, पोषण करती हैं। ठीक है। से कुछ जड़ें जो होती हैं वह किसी दूसरे वृक्ष पर चिपकी होती है, उस पर लपेट गई होती हैं। ऐसे देखे होंगे, अगर कोई पौधा है, अगर कोई ये पौधे की शाखाएं हैं तो इस पर एक ऐसे ऐसे लपटा 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 ऐसे रहता है, उसकी पत्तियां ऐसे गोल गोल सी रहती हैं, से गोल गोल सी। ये क्या है? अमर बेल का नाम सुने होंगे, अमर बेल। अमर बेल की जो जड़ें होती हैं वह पैरासाइटिक रूट से होती हैं, अर्थात परजीवी जड़ होता है अमर बेल। अमर बेल क्या होता है? परजीवी जड़ होता है अमर बेल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमर बेल। ये क्या होता है? ये किसी दूसरे पौधे पर चिपका होता है, किसी दूसरे पौधे पर लपेटा होता है और उसी पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। तो क्लाइंबिंग रूट और पैरासाइटिक रूट में यही अंतर कि ये किसी पर भी चढ़ सकते हैं, घर हो, झोपड़ी हो, खंभा हो, पेड़ हो, किसी पर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन परजीवी जड़ है जो है वह सिर्फ वृक्ष पर मतलब पेड़ पर ही सिर्फ चढ़ता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये जो आरोही जड़ होते हैं वह अपने स्वयं से भोजन प्राप्त करते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो हम समझ लिए, मूसला जड़ समझ लिए, आरोही जड़ समझ लिए, परजीवी जड़ समझ लिए। अब ये अधिपाद जड़ क्या होता है? अधिपाद जड़, अधिपाद जड़ जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखे होंगे, कहीं कहीं पर जाते होंगे तो देखे होंगे कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष ये है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर यह किसी अन्य चीज का वृक्ष, कोई अन्य वृक्ष है, लेकिन इसी में कहीं से एक दूसरा पौधा भी निकल गया होता है। जैसे अगर ये आम का वृक्ष है तो इसी पर कहीं से नीम का वृक्ष निकल गया। ठीक है। तो जब किसी वृक्ष पर कोई दूसरा वृक्ष निकल जाता है तो उस वृक्ष के जड़ को क्या कहते हैं? अधिपाद जड़ कहते हैं। जब कोई वृक्ष है और उस वृक्ष पर, जब किसी वृक्ष पर किसी दूसरे वृक्ष का जड़ निकलता है तो उस जड़ को क्या कहते हैं? अधिपाद जड़ कहते हैं। समझ गए? अधिपाद जड़ क्या होता है? जब किसी वृक्ष पर किसी दूसरे वृक्ष का जड़ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? अधिपाद जड़ कहते हैं। अधिपाद मतलब आधा जो है, मतलब उस अधिपाद मतलब कि उसका जो पैर जो है वह आधा उस वृक्ष पर है, मतलब उसका आधार जो है उस वृक्ष पर है। ठीक है। तो वे जड़ें जो किसी दूसरे वृक्ष पर निकलती हैं क्या कहलाती हैं? अधिपाद जड़ कहलाती हैं। समझ गए? एपीफाइटिक रूट्स कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अपस्थानिक जड़ को हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए अपस्थानिक जड़ के बारे में। अपस्थानिक जड़ क्या होता है? तो वे जड़ें, जैसे कुछ देखे होंगे, कुछ पौधे जो होते हैं, अपस्थानिक जड़ जो होता है, जैसे देखे होंगे कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, तो वृक्ष में ये मूसला जड़ तो अंदर गया ही है, कुछ बाहर से ऐसे जड़ें निकलती हैं, ऊपर से निकली होती हैं, कुछ ऐसे शाखाएं, उन शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। ठीक है, ये जो बाहर निकली होती हैं जो जड़ें, उन्हीं जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जो जड़ बाहर की ओर निकली होती है उस जड़ को क्या कहते हैं? जो बाहर की ओर निकली हो, जो बाहर की ओर निकली हो, जो जड़ बाहर की ओर निकली होती है उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ जो होती है वह दो प्रकार की। अपस्थानिक जड़ जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ ये दो प्रकार का होता है। अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्तंभ जड़, स्तंभ जड़ होता है, और एक अवस्तंभ जड़ होता है, अवस्तंभ जड़। एक स्तंभ जड़ होता है और दूसरा अवस्तंभ जड़ होता है। अपस्थानिक जड़ में, अपस्थानिक जड़ में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक स्तंभ जड़ होता है और एक अवस्तंभ जड़ होता है। स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़ क्या होते हैं? देखिए, जैसे आप देखे होंगे बरगद का वृक्ष है, बरगद के वृक्ष को देखे होंगे, तो बरगद की वृक्ष की जो ये शाखाएं जो होती हैं, इन शाखाओं से जड़ें लटकी हुई होती हैं, जड़ें लटकी हुई होती हैं, देखे होंगे। ये बरगद का जो वृक्ष है, इन बरगद के वृक्ष से जड़ें निकली होती हैं, ऐसे जड़ें निकली होती हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं जो 90 डिग्री पर लटकी हुई होती हैं, जो 90 डिग्री पर होती हैं, वे जड़ें जो 90 डिग्री पर होती हैं, 90 डिग्री पर मतलब कि 90 अंश की कोण पर निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, भूमि के नीचे नहीं है, बाहर की ओर है और 90 अंश की पर निकली होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ये जो होती हैं ये स्तंभ जड़ कहलाती है। समझ गए? स्तंभ जड़ जैसे बरगद में, इसका उदाहरण क्या हो गया? बरगद। बरगद बनियान ट्री जो है, बरगद का जो पेड़ है, बरगद के पेड़ में स्तंभ जड़ निकला होता है। ठीक है, देखे होंगे बरगद की पेड़ वृक्ष देखे होंगे, उनमें से लटका होता है, जड़ें लटकी हुई होती हैं, शाखाओं से जो लटकी हुई होती है वो जड़ होती है। वो कौन सा जड़ होता है? स्तंभ जड़ होता है। अब स्तंभ जड़ क्या होते हैं? वे जड़ जो 90 अंश ना हो, थोड़ी सी तिरछे हों, जैसे जैसे देखिए, से आप देखे होंगे गन्ना की खेती, गन्ने में गए होंगे तो देखेंगे ऊपर से ऐसे जड़ें निकली होती हैं, मक्के में निकला होता है, ऐसे जड़ें निकली होती हैं, ऐसे निकली होती हैं जड़ें। तो ये 90 अंश पर नहीं होती है, ये थोड़ी तिरछी होती हैं। तो इन जड़ों को क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवस्तंभ जड़ बोला जाता है। और अवस्तंभ जड़ किस में होता है? जैसे गन्ना में होता है, मक्का में होता है, ठीक है, गन्ना में होता है, मक्का में, और आज बहुत से होंगे जिसमें ये जड़ें पाई। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए जड़ के बारे में। जड़ क्या होता है? जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मूसला जड़ होता है, ठीक है, मूसला जड़, टैप रूट होता है, मतलब मूसला जड़ होता है, और आरोही जड़ होता है, परजीवी जड़ होता है, ठीक है, अधिपाद जड़ होता है, और अपस्थानिक जड़ होता है। अपस्थानिक जड़ में ये 2 जड़ होते हैं, स्तंभ जड़ होता है और अवस्तंभ जड़ होता है। स्तंभ जड़ जो 90 अंश पर हो,
जो 90 अंश पर निकले हों उन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं। अवस्तंभ जड़ जो 90 अंश पर न होकर थोड़े तिरछे हों उनको क्या कहते हैं, अवस्तंभ जड़ कहते हैं। स्तंभ जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या, बरगद के वृक्ष, बरगद के वृक्ष की शाखाओं से जो जड़ें लटकी हुई होती हैं उन्हें स्तंभ जड़ कहते हैं। गन्ना और मक्का में जो ये जड़ें जो बाहर से निकली हुई ऐसे दिखाई देती हैं इन्हें क्या कहते हैं, अवस्तंभ जड़ कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जड़ हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, हम लोग जानेंगे जड़ के बाद तना के बारे में। तना क्या होता है, तना कितने प्रकार का होता है। आशा है वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोगों को ऐसे ही साइंस के बहुत ही मज़ेदार ज्ञान आपको मिलते रहेंगे। जो ऐसे ज्ञान आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे जिसके बारे में आप लोग शायद ही कहीं सुने हो। धन्यवाद।